देखिए, इस वीडियो में हम लोग सॉइल मैकेनिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये हमारा सबसे पहला वीडियो है। तो इसे मतलब एक इस प्रकार से इंट्रोडक्शन वीडियो भी समझिए। बेसिकली इसमें हम जो जानेंगे कि जो सॉइल है उसकी ओरिजिन कैसे हुई है, ठीक है, या उसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होनी चाहिए। हम इसे 2 या 3 भागों में विभाजित कर लेंगे। प्रॉपर्टीज यदि ज़्यादा एक्सपांड करती है, ज़्यादा बढ़ती है तो अब बेसिक जानकारी ये आती है कि सॉइल मैकेनिक्स हम लोग पढ़ते क्यों है। ठीक है, सबसे पहली बात कि हमारा जो सॉइल मैकेनिक्स है ये हमको पढ़ना चाहिए। अब देखिए, सॉइल का सीधा सीधा यदि मैं आपको सीधे कहूँ मतलब मिट्टी, सॉइल मतलब क्या हुआ हमारा, मिट्टी हुआ, यानी कि हमारी पृथ्वी की ऊपरी सतह जो है वही हमारी प्रकार से हम सॉइल कहेंगे। ठीक, अब इसे एकदम साधारण शब्दों में कहूँ कि जो मिट्टी है, मिट्टी किस प्रकार से निर्मित हुई, तो मिट्टी का निर्माण हम साफ साधारण शब्दों में कहें तो ये होगा कि जितनी भी पहाड़े या चट्टानें जो भी है, जब उनमें टूट फूट होती है ना, चाहे वो बाय फिजिकल हो बाय केमिकल हो, किसी प्रकार से अ, उनमें क्षरण चालू हो जाता है। तो क्षरण होके या जैसे टूट फूट होती है, टूट फूट होने के कारण जो भी अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, या ऐसा समझिए जो भी टूट फूट होने के बाद जो भी उसमें से प्रोडक्ट बनते हैं, उनके जो भी बाय प्रोडक्ट बन रहे हैं, जब उनका जो पाउडर फॉर्म जनरेट हो जाता है, जब उनका पाउडर फॉर्म जनरेट हो जाता है तो वो कहलाएगा आपका क्या, मिट्टी कहलाने लग जाती है। वही क्या कहलाएगा आपका, मिट्टी कहलाएगा। अब इसी चीज़ को हम यहाँ पर अभी टेक्निकली अपन टेक्निकल टर्मिनोलॉजी के शब्द में यूज़ करेंगे कि किसे कब क्या नाम दिया जाए और किस कंडीशन में उसकी प्रॉपर्टी किस प्रकार से चेंज हो रही है। ठीक है, अब स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर देखिए आप लोग कि हम इस वीडियो में हम लोग अभी केवल ओरिजिन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक? अब सभी ने एक नाम सुना हुआ होगा, पैडोजेनेसिस। पैडोजेनेसिस, ठीक है, ये आपका एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। ठीक है, जिसमें जिसमें पैडो पैडो मतलब होता है अर्थ, पैडो मतलब होता है अर्थ, और जेनेसिस मतलब होता है बर्थ या ओरिजिन। क्या होता है, बर्थ या ओरिजिन। ठीक है, इसका मतलब पैडोजेनेसिस यानी क्या हो रहा है, ओरिजिन हो रहा है। किसका ओरिजिन, किसका बर्थ, अर्थ का। ठीक है, तो ये एग्जाम में पूछा जाता है मोस्टली, जैसे जेई हो गया या फिर किसी मतलब हायर लेवल से देख करके लोअर एग्जाम में भी पूछा जाता है कि किस प्रोसेस के तहत आपकी जो सॉइल है उसका फॉर्मेशन हो रहा है या उसका क्या नाम रहता है, तो आपको बताना है वहाँ पर पैडोजेनेसिस नाम रहता है। ठीक है, अच्छा, बात ये आती है कि सॉइल का फॉर्मेशन किस प्रकार से हो रहा है। तो जो सॉइल का फॉर्मेशन होता है, सॉइल इज सॉरी फॉर्म्ड ड्यू टू वेदरिंग ऑफ रॉक। ठीक है, तो देखिए वेदरिंग ऑफ रॉक, वेदरिंग सामान्यतः रॉक की दो प्रकार से होती है। ठीक है, सामान्यतः वेदरिंग रॉक की दो प्रकार से होगी। पहला फिजिकल वेदरिंग, पहला फिजिकल वेदरिंग और दूसरा आपकी होगी केमिकल वेदरिंग। ठीक, अब इन दोनों को मैं सेपरेट अलग अलग डिस्क्राइब करा दे रहा हूँ। ठीक है, फिजिकल वेदरिंग और केमिकल वेदरिंग सबसे पहले डिस्कस करें हम फिजिकल वेदरिंग के बारे में। ठीक, फिजिकल वेदरिंग में क्या होता है, ये जो बेसिकली जनरेट होती है वाटर, है ना, मैं इसमें लिखते भी चलता हूँ। इट occurs due to
ना किस किस के कारण जनरेट होती है? पहला वाटर के कारण जनरेट होती है, विंड के कारण जनरेट हो सकती है, या फिर स्नो के कारण जनरेट हो सकती है, या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। ठीक, हमारा क्या क्या जा रहा है? वाटर, विंड, स्नो या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जनरेट होती है। ठीक, इसमें एक और चीज़ ध्यान रखना है, जब भी फिजिकल वेदरिंग के कारण जो जो भी सॉइल बनती है, ठीक, उसमें जो मिनरल के जो अब समझिए कॉन्स्टेंट्स जो रहते हैं ना, जो उसमें कंपोनेंट जो रह सकते हैं, इस प्रकार से समझिए कंपोनेंट कह दे या इंग्रेडिएंट कह दे, वो अपरिवर्तित नहीं होते। ठीक है, वो सेम रहते हैं। किसके जैसे सेम रहेंगे? जो भी जिस रॉक से वो जनरेट हुए हैं उसके जैसे सेम रहेंगे, मतलब सिमिलर रहेगा। मतलब इसमें जो फिजिकल वेदरिंग से जो भी मिनरल हमको मिलेगा, सेम कैसे मिनरल रहेंगे उसमें, जो कि उसके पेरेंट रॉक पे थे। ठीक है, मतलब इन फिजिकल वेदरिंग द मिनरल constituents ठीक है, CONSTITUENTS है। ठीक है, वो क्या टाइप करते समय कहीं अटक जाती मार्कर, तो उसलिए थोड़ा सा हैंग हो जाता होगा। ठीक है, तो यदि कुछ वर्ड समझ में ना आए तो आप बता दीजिएगा, मैं उसको दोबारा रिपीट करवा दिया, है ना। रिमेन अनचेंज, रिमेन अनचेंज, या फिर कह सकते हैं हम क्या इसको, सेम रहते हैं, सेम एस देयर पेरेंट पेरेंट रॉक। ठीक, अब केमिकल वेदरिंग की बात करें अपन, तो केमिकल वेदरिंग किसके कारण हो रहा है? आपका ऑक्सीडेशन, रिडक्शन या कार्बोनेशन या फिर डिकम्पोजिशन। ये सारी ही चीज़ें किस में आएगी? केमिकल वेदरिंग के तहत आती है। मतलब इट ऑकर्स ड्यू टू केमिकल प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, सॉरी, कार्बोनेशन एंड डिकम्पोजिशन। मैं पहले लिख लेता हूँ, इसको फिर समझा देता हूँ। इन केमिकल वेदरिंग, इन केमिकल वेदरिंग द मिनरल constituents get changed। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, पहले वाले में मेरे ख्याल से किसी को दिक्कत नहीं होगी। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, कार्बोनेशन एंड डिकम्पोजिशन, ठीक है, ये सारी ही प्रोसेस यदि आपकी वेदरिंग में आ रही है, इसका मतलब आपका जो रॉक का वेदर हुआ किसके थ्रू हुआ है? केमिकल वेदरिंग के थ्रू हुआ है। ठीक है, सेकंड पॉइंट ये है कि जो भी केमिकल वेदरिंग से आपकी जो भी सॉइल बनती है, उस सॉइल के जो भी मिनरल्स होंगे वो कैसे जाते हैं? पूरी तरह परिवर्तित हो जाते हैं। किससे परिवर्तित हो जाते हैं? जो भी उनकी पेरेंट रॉक रहती है उससे पूरी तरह परिवर्तित हो जाती है। get change in soil, get change in the soil from their parent rock।
ये हो गया दोनों में डिफरेंशिएट। अब जियोलॉजिकल साइकिल की मैं बात कर लेता हूँ, है ना। जियोलॉजिकल साइकिल मतलब कि जो बार बार जो सॉइल बन रही है या इसमें जो सॉइल का फॉर्मेशन हो रहा है वो किस प्रकार से हो रहा है, तो इसको मैं एक बार इमेज से क्लियर करवा देता हूँ। ठीक, ये मान के चलिए आपकी रॉक हुई, है ना, अज्यूम करना है, ये मान के चलिए आपकी क्या हुई, रॉक हुई, है ना। और रॉक में अभी हमने पढ़ा हुआ है दो टाइप से वेदरिंग हो रही है, पहला फिजिकल, दूसरा केमिकल। ठीक है, ये वेदरिंग हो रही है। फिजिकल वेदरिंग में हो सकता है यहाँ से पानी जाए, रेनफॉल हो या प्रेसिपिटेशन हो, तो यहाँ से इसके सरफेस से वाटर जाए। अब वाटर जाएगा तो ये बार बार कंटिन्यू पानी के बहने से इसमें क्या हो जाएगा, क्षरण चालू हो जाएगा। आपने नोटिस करा होगा चट्टान, जो नदी किनारे जितनी भी आप देख पाओगे चट्टान या फिर पत्थर भी देखोगे वहाँ पर, तो वो राउंडेड शेप में रहता है, मतलब उसकी सरफेस स्मूथ हो जाती है, राउंड शेप में होने लग जाता है। उसमें पॉइंटेड या नुकीलापन नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पानी का प्रभाव इतना रहता है कि वह उसको घींचते चले जाता है। ठीक है, मतलब वो क्या कर रहा है, वो वेदरिंग करते चले जाता है। उसी प्रकार रॉक को भी क्या करेगा, फिजिकल वेदरिंग में पानी उसको पूरी तरह से घींचते चले जाएगा, जिसके कारण आपकी कुछ पार्टिकल्स रॉक के कुछ पार्टिकल्स इस पानी के साथ फ्लोट करते हुए या बहते हुए, फ्लोट तो नहीं करेंगे, ऐसे साथ में बहते चले जाएंगे, बहते हुए किसी जगह पर, है ना, या तो वहीं पर या फिर किसी अन्य जगह पर जमा होते जाएंगे, किसी अन्य जगह पर क्या होते जाएंगे, जमा होते चले जाएंगे, है ना। अब यहाँ पर हो, जैसे मैंने पानी का एग्जांपल दिया, हो सकता है हवा के कारण भी हो, है ना, हवा के कारण तेज तेज हवा चलती है, कंटिन्यू कंटिन्यू हवा चलते रहेगी, ठीक, उसके कारण भी क्या होगा, रॉक में इरोजन स्टार्ट हो जाएगा। उसी प्रकार ग्रेविटी के कारण कैसा, मान के चलिए कि कुछ पोर्शन इस प्रकार से रॉक का बाहर निकला हुआ है ना, मान के चलिए रॉक का कुछ पोर्शन ऐसा बाहर निकला हुआ है, यहाँ पर कुछ क्रैक्स आई, ग्रेविटी के कारण क्या हुआ, ये मान के चलो क्रैक डेवलप हुआ और ये वाला पोर्शन टूट गया ग्रेविटी के कारण। तो ये मतलब क्रैक होने के कारण यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा और ये यहाँ से गिर के नीचे गिरेगा, है ना। अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण गिरते हुए नीचे आते जाएगा, और नीचे आते आते इसके हो सकता है कई और अन्य टुकड़े हो जाए, मतलब ग्रेविटी के कारण भी क्या हो रहा है, इसमें विखंडता आ रही है, ये खंड खंड हो जा रहा है, खंडित हो जा रहा है एक प्रकार से। ठीक, मतलब इस छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक मतलब एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तो अपने एक्सपर्ट के ओरिजिन में। उसी प्रकार आपका केमिकल, मान के चलिए कि जो आसपास का जो सराउंडेड एरिया है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस यहाँ बहुत ज़्यादा हो रही है, मतलब ड्यू टू ऑक्सीजन यहाँ पर रॉक जो है ऑक्सीजन से कुछ रिएक्शन स्टार्ट कर चुका है, जिसके कारण इसमें क्या हो जाएगा, इरोजन स्टार्ट हो जाएगा, या फिर किसी भी प्रोसेस से ऐसी कोई भी प्रोसेस जिससे कि रॉक में क्या इरोजन स्टार्ट हो जाए, मतलब उसका अपघटन चालू हो जाए, रॉक का चट्टान का अपघटन चालू हो जाए और वो छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होने लग जाए, मतलब उसमें वेदरिंग स्टार्ट हो जाए। इन शॉर्ट उसमें क्या स्टार्ट हो जाए, वेदरिंग स्टार्ट हो जाए, तो वह छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटते हुए किसी जगह पर या किसी अन्य जगह पर, है ना, वहीं पर जहाँ जहाँ पर उसकी पेरेंट रॉक रखी थी वहीं पर या किसी अन्य जगह पर क्या होता जाएगा, एकत्रित होने लग जाएगा। ठीक है, किसी अन्य जगह पर वह क्या हो जाएगा, एकत्रित होने लग जाएगा। अर्थात अर्थात सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं, यहाँ पर क्या हुआ, इरोजन स्टार्ट हुआ। यहाँ पर क्या हुआ हमारा, इरोजन स्टार्ट हुआ। सबसे पहले क्या हुआ हमारा, इरोजन स्टार्ट हुआ। इरोजन स्टार्ट हुआ, इरोजन के बाद क्या हुआ, मान के चल रहे हैं हम कि ट्रांसपोर्टेशन हुआ। ठीक, कुछ पोर्शन जैसे यहाँ की रॉक, आपकी रॉक यहाँ से हटते यहाँ पर आई, रॉक यहाँ से हटते हुए कहाँ पर आई, यहाँ पर आके एकत्रित हुई, या फिर हो सकता है पानी अपने साथ इसको बहा करके किसी दूसरी जगह ले जाएगा, है ना, किसी दूसरी जगह पर एकत्रित करने लग गया, मतलब वहाँ पर क्या हुआ, उसका ट्रांसपोर्टेशन हुआ। ठीक, ट्रांसपोर्टेशन जैसे ही होते रहा, ट्रांसपोर्टेशन के बाद उसमें एक और चीज़ आप नोटिस करें कि बार बार किसी एक जगह पर जब वो ट्रांसपोर्ट करती जा रही है, चाहे फिजिकल वेदरिंग के कारण हो या केमिकल वेदरिंग के कारण हो, किसी भी जगह पर यदि वो एकत्रित होते जा रही है, तो वहाँ पर फिर क्या जा रहा है, डिपोजिशन आते जा रहा है, मतलब डिपॉजिट होते जा रही है, वहाँ पर वो जमा होते जा रही है एक ही जगह पर, तो डिपोजिशन हो गया। ठीक है, डिपोजिशन हो गया। जैसे जैसे डिपोजिशन बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे डिपोजिशन
बढ़ता चला जाएगा, यह अगेन किसका रूप ले लेगा? रॉक का रूप ले लेगा। अगेन किसका रूप ले लेगा? रॉक का रूप ले लेगा। मतलब यहाँ पर क्या बोलते हैं अपन? अप हेवल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यह अप हेवल में चले जाएगा। जैसे ही अप हेवल बन जाएगा, अगेन ये चट्टान का रूप ले लिया, मतलब मान के चलेंगे अपन, तो चट्टान का रूप ले तो उसका क्या स्टार्ट हो जाएगा? इरोजन स्टार्ट हो जाएगा। और ये निरंतर प्रोसेस चलते रहते हैं, लाखों करोड़ों साल तक ये प्रोसेस चलते रहती है। मतलब मृदा बनेगी, मृदा का डिकम्पोजिशन होगा, डिकम्पोजिशन होने के बाद उसका अपहेवल शेप में जाएगी, फिर से उसका इरोजन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलते रहेगी। अब यहाँ जो देखिए आप देख पा रहे हैं, यहाँ आपको दो प्रकार की सॉइल, मैं देखो दो प्रकार की मैं सॉइल आपको मैं बता दे रहा हूँ। ये यहाँ जो एकत्रित हुई सॉइल जो है ना, इसको हम कहते हैं क्या? रेसिडुअल सेल कहते हैं। मैं मार्कर चेंज कर लूँ, ये हमारी कहलाती है रेसिडुअल सॉइल। क्या कहलाती है हमारी? ये रेसिडुअल सॉइल कहलाती है। ठीक। और ये वाली सॉइल जो दूसरी जगह जाके जमा हुई है, जो पेरेंट रॉक से किसी दूसरी अन्य जगह जाके जमा हुई है, वो कहलाती क्या है हमारी? ट्रांसपोर्टेटेड सॉइल। ट्रांसपोर्टेड सॉइल कहलाती है। कौन सी सॉइल कहलाती है? ट्रांसपोर्टेड सॉइल कहलाती है। ठीक। मतलब यदि मैं इसको डिफाइन करना चाहूँ, तो किस प्रकार से डिफाइन करूँगा मैं? ट्रांसपोर्टेड सॉइल। ट्रांसपोर्टेड सॉइल कौन सी सॉइल होगी? आफ्टर वेदरिंग। मतलब वेदरिंग की प्रोसेस के बाद, वेदरिंग की प्रोसेस के बाद जो भी मृदा, जो भी मृदा ट्रांसपोर्ट होती है दूर की तरफ, ट्रांसपोर्ट होती है दूर की तरफ, या किससे दूर हटना है? जो पेरेंट रॉक रहती है उससे। ट्रांसपोर्टेड अवे फ्रॉम इट्स, फ्रॉम इट्स पेरेंट, बाय डिफरेंट फिजिकल एजेंसीज, लाइक वाटर, wind, gravity, such are called transported soil। ठीक है, इसका मैं एक बार और फिर से मतलब बता दे रहा हूँ। ट्रांसपोर्टेड सॉइल वह सॉइल होती है जो कि वेदरिंग के बाद, वेदरिंग प्रोसेस के बाद हमको मिलती है। और कहाँ पर मिलती है? यह रॉक हमको मिलती है अ, उस उसकी खुद की उसकी खुद की पेरेंट रॉक से कुछ दूरी पर, उसकी खुद की पेरेंट रॉक से कुछ दूरी पर। और ये कुछ दूरी अचीव कैसे करती है? ये कुछ दूरी अचीव करती है फिजिकल एजेंसीज के द्वारा, जैसे कि पानी, हवा, ग्रेविटी के द्वारा यह क्या हो जाती है? ट्रांसपोर्टेड हो जाती है। मतलब उसकी स्थिति, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर अपने डायग्राम से देखा था, मान के चलिए कि ये रॉक थी। यदि रॉक यही, अब उसके खुद ये पेरेंट रॉक हुई उसकी, ये उसकी पेरेंट रॉक हुई। यदि पेरेंट रॉक के आसपास नहीं है, किसी दूसरी जगह वह जा चुकी है, ट्रांसपोर्ट होकर किसी दूसरी जगह जा चुकी है, तो वो क्या कहलाएगी? ट्रांसपोर्टेड चल जाएगी। और इसको ले जा कौन रहा है? इसको फिजिकली एजेंसी से ले जाती है, जिसमें फिजिकल एजेंसी में क्या क्या दी जाती है? पानी, हवा और या फिर ग्रेविटी आती है। ठीक है, उसी प्रकार रेसिडुअल सॉइल, उसी प्रकार रेसिडुअल सॉइल। ठीक है, रेसिडुअल सॉइल क्या होती है कि आफ्टर वेदरिंग, आफ्टर वेदरिंग if soil is retained over the
surface of its parent rock, then it is known as residual soil। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि ऐसी मृदा जो कि वेदरिंग के बाद प्राप्त हुई है तथा जो कि अपनी खुद की पेरेंट रॉक से, जो कि खुद की अपनी पेरेंट रॉक से पेरेंट रॉक से कोई भी दूरी अचीव ना करे, अर्थात उसी पर वो क्या हो, बिछी हुई हो, उसी के ऊपर वो क्या हो, बिछी हुई हो या फिर रुकी हुई हो। ठीक है, ऐसी मृदा को हम क्या बोलेंगे, रेसिडुअल सॉइल बोलेंगे। चलिए ठीक है, अभी आज के लिए इतना ही करते हैं।